मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी पूर्व की तरह मीठी मुस्कान एवं मधुर जवाब के साथ आप सबों के बीच में प्रस्तुत हो रहा। कुछ कारण से बीच में वीडियो नहीं बन पाया था और बीच में हनुमान आराधना राम धून ये सबको भेजते थे, लेकिन ये बनावटी नहीं जाता था। तो आज से फिर प्रारंभ हो गया है मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, ये सत्संग सेवा कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होते हुए आज इस महाप्रसंग में हम सभी व्यवहार हम अपने जीवन में कैसे करें ताकि लोग व्यवहार का दूसरे पर पड़े गहरा प्रभाव। व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन के रास्ते को बदल देता है, जीने के तौर तरीका को बदल देता है और व्यवहार से संबंधित कुछ शब्दों पर हम विचार करते हैं। तो इस प्रसंग के बढ़ते हुए बेला में आप सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सहजता एक शब्द आया है, सहजता। सहजता का शाब्दिक अर्थ होता है सरलता से, आसानी से, और जिसमें कोई कठोरापन कठिनाई ना हो सके, जिस शब्द को मानने में करने में सहजता कहलाता है। जैसे बड़े बुजुर्गों की जो आदेश हुआ, जो विचार बना, उसमें अपना विचार शामिल सहजता से कर लेना, उनकी बातों को समझकर और अपने जीवन में धारण करना, उतारना सहजता कहलाता है। जैसे दादाजी ने एडवाइस किया, जैसे दादाजी ने सलाह की कि पोता तुम पढ़ाई करो, मंजिल मिलेगा, सफलता मिलेगा और एक दिन तुम बहुत बड़ा व्यक्ति बनोगे, एक बड़ा चरित्र पूर्वक समाज का निर्माण कर पाओगे। तो दादाजी ने कहे तो उनके बातों को मुझे मानना पड़ेगा। उनकी सहजता से बातों को मानते हुए यदि हम अपनी पढ़ाई की ओर लग जाते हैं, दोस्त हित मित्र चरित्र को संभाल करते हुए, अपनी संगति को संभाल करते हुए सही दिशा निर्देश हम पढ़ाई की ओर अग्रसरित करते हैं, तो सचमुच में दादा का सपना एक दिन महान निखार पैदा कर सकता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, मेरे भारत के धरोहर भविष्य छात्रगण, खासकर छात्रगण के लिए ये शब्द सहजता का है। और दूसरा शब्द आया है जागरूकता। जागरूकता शब्द को समझा जाए, किसी भी कार्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपने भाई बहनों के भविष्य के प्रति, खुद के भविष्य के प्रति सहजता से बात को सोच समझ कर और विवेकपूर्ण लिए गए ठोस कदम सजगता कहलाता, जागरूकता कहलाता है। जैसे पढ़ाई के प्रति जागरूक होना, यानी हम आगे लक्ष्य को साध लिए, आगे दिमाग में बैठा लिए कि हमको आगे की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से प्राप्त, अच्छे अंकों से पास करना है, उत्तीर्ण होना है। तो उसके लिए हम एक लक्ष्य साध लेंगे, लक्ष्य साध कर और तब परिश्रम करेंगे, परिश्रमतापूर्वक शिक्षकों से सुगमतापूर्वक व्यवहार करेंगे, अपने मित्र के साथ सुगमतापूर्वक व्यवहार करेंगे। इस सहजता और सुगमता और जागरूकता हमें एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा देगा और जिससे परिश्रम हमारा सीढ़ी के काम करेगा और धीरे धीरे हर छोटे कदम हमारे सफलता की ओर प्रशस्त होगा और जीवन में निखार आते हुए हम एक पढ़ाई की मंजिल तक पहुँचकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, किसी भी एक पढ़ाई के प्रति नहीं, जीवन के हर कार्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। चाहे वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, कृषि के प्रति जागरूकता हो, माल मवेशी पालने के प्रति जागरूकता हो, यानी जीवन में कदम कदम पर जागरूकता की अति महत्वपूर्ण है। जैसे संसार में रहने के लिए प्राकृतिक ने हर सुलभ उपलब्ध किया है, हवा पानी जल नभ सारी व्यवस्था अपडेट ईश्वर ने किया है। इसी तरह से मन में सब कार्यों के प्रति हमें अपने आप को विवेकपूर्ण जागरूकता करना होगा और सहजता से ठोस कदम उठाना होगा और हर के बातों को अच्छी बारीकी से सोच समझ कर कदम उठाना होगा, तभी हम एक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, संसार में बहुत सारी बातें होती है अच्छी बुरी, लेकिन मुझे इस बात को ख्याल रखना होगा कि मुझे कौन सी बात है